नमस्कार दोस्तों, मैं रामकर्ण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे गति के बारे में और गति के बारे में हमने 2 पार्ट पूरे हो गए थे, ठीक है। और गति में हमने पढ़ लिया था एक तो दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में और उनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आगे गति में गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण। तो अपना इस टॉपिक में होगा गति के समीकरण, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं गति के समीकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, सबसे पहला गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? u प्लस ए टी। दूसरा है गति का समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा गति का समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? गति के समीकरण, ठीक है। और इनके अलावा एक चौथा और आता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की गई दूरी, s बराबर होता है u प्लस 1/2 a 2n-1, ठीक है। यहां पर देखना आपका ये v तो क्या होता है? अंतिम वेग। v तो क्या होता है? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। a क्या है यहां पर? त्वरण। a क्या है? त्वरण। t क्या है यहां पर? समय। t क्या है यहां पर? समय। और s क्या है यहां पर? दूरी या विस्थापन, ठीक है। s क्या है? दूरी। समझ में है मेरी बात? तो गति के समीकरण जब वस्तु कैसे गति करे? क्षैतिज में। ये कब लगेंगे? जब वस्तु कैसी गति करे? क्षैतिज रेखा में गति करे। जब वस्तु क्षैतिज रेखा में गति करे तो न्यूटन के समीकरण क्या क्या होंगे? v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। जब वस्तु गति क्षैतिज रेखा में करेगी तब ये समीकरण उपयोग में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, ठीक है, ऊपर की ओर गति करे तो हमें पता है जब वस्तु ऊपर की ओर और नीचे या नीचे की ओर गति करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो वहां पर क्षैतिज त्वरण, जैसे मैं बोलूं ऊपर की ओर गति करे, ऊपर की ओर गति करे, ठीक है। तो आपका जो ऊपर की ओर गति करेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जाएंगे। किसके विरुद्ध जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। तो आपका जो त्वरण हो जाएगा वो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जी। a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जी, ठीक है। तो गति के समीकरण क्या हो जाएंगे? v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये गति के समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। एक ही जगह क्या लग जाएगा? माइनस जी। एक ही जगह क्या लग जाएगा? सब में माइनस का जी, ठीक है। जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गति करे, ठीक है। समझ में आ गई? आगे बात करते हैं जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे तो आपका जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, ठीक है। जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो गति के समीकरण कौन कौन से उपयोग में लेंगे? v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये आपके गति के समीकरण है। और इन गति के समीकरणों से संबंधित 1 या 2 न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में छोटे से छोटे जरूर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब बढ़ते हैं हम इन न्यूमेरिकलों की ओर, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है तो वस्तु का वेग क्या होगा? देखो ध्यान देना सभी, एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जब कभी भी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो राशि दी हुई है सबसे पहले उसको लिखना है, जो राशि दी हुई है उसको लिखना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? एक वस्तु विराम अवस्था में, और हमेशा ध्यान रखना वस्तु जब विराम अवस्था में है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। विराम अवस्था में हमेशा प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? u बराबर तो क्या हो गया? 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर
5 सेकंड के लिए, इसका मतलब समय कितना दे रखा है 5 सेकंड, समय कितना दे रखा है 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, तो इसका मतलब त्वरण हो गया a बराबर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का वेग पूछा है, इसका मतलब वेग आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आई? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, तो वस्तु का वेग क्या होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये सभी चीजें आपका वस्तु का वेग, समय t, a त्वरण, ये सभी चीजें कौन से समीकरण में है, तो ये कौन से समीकरण में है, वो समीकरण है पहला समीकरण। पहला समीकरण कौन सा है, v बराबर u प्लस at, ठीक है, u बराबर u प्लस at। अब ध्यान देना, v u तो क्या हो गया आपका 0, a कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है सॉरी 2, कितना दे रखा है 2, और t कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया 2 × 5 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आ गया सभी के, तो वेग v बराबर कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ही काम करना है, जो राशि दी हुई है सबसे पहले उनको लिखो, जो ज्ञात करना है उसको लिखो, और ये सारी चीजें कौन से समीकरण में, उस समीकरण को देखना है, तो कौन से में है पहले समीकरण में, और जो मान दे रखे हैं उनको लिख दो, ठीक है। तो कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, क्षैतिज रेखा में फेंक रहे हैं, वेग है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, त्वरण कितना हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ज्ञात कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है, जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखो। एक किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर आगे दे रखा है, यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, मतलब क्या हो रहा है, किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु का अंतिम वेग पूछा है, क्या पूछा है अंतिम वेग, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया स्मॉल u बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है त्वरण, त्वरण कितना दे रखा है a बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और कितनी विस्थापित हुई 11 मीटर, तो इसका मतलब s बराबर कितना है 11 मीटर, s बराबर कितना है 11 मीटर, और आपको पूछा क्या है अंतिम वेग v पूछा है, क्या पूछा है अंतिम वेग v, ठीक है। अब आप देखिए ये सभी राशियां, प्रारंभिक वेग, त्वरण, अंतिम वेग, ठीक है, ये सभी राशियां कौन से समीकरण में है, तीसरे समीकरण में, और तीसरा समीकरण क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, v स्क्वायर बराबर u तो कितना है 10, u तो कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2, और s कितना है 11, s कितना है 11। समझ में आ गई बात, सभी के समझ में आ गई, ठीक है। जो राशि दे रखी है उन सबको लिख दो। देखो आगे, v स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 144, तो v बराबर कितना हो गया √144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अंतिम वेग कितना आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो क्या दे रखा है, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण किस में लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो 4 सेकंड में सबसे पहले समय दे रखा है t बराबर कितना है 4 सेकंड, t बराबर कितना है 4 सेकंड, ठीक है।
पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई पूछी है और कुछ भी नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? मीनार की ऊंचाई पूछी है आपको, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी बराबर आपको पता है कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 होता है। हमें कितना मानना है? लगभग 10, ठीक है। तो टी दे रखा है, एच पूछा है और जी दे रखा है, ठीक है। ये सभी राशियां कौन से समीकरण में है? ये सभी राशियां कौन से समीकरण में है? ठीक है, देखो ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना। क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या एस दूरी ऊंचाई का रूप लेगी? मतलब दूरी बोल दो या ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। तो एच बराबर यूटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर, 1/2 जीटी स्क्वायर, समझ में आया ना? यूटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मीनार से कोई वस्तु गिरेगी तो इसका मतलब वो मीनार पर किसमें थी? विराम अवस्था में। विराम अवस्था में थी तो इसका मतलब क्या हो गया? यू क्या हो गया? 0। प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। यू क्या हो गया? 0, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो गया? यहां पर ये यू 0 हो गया तो ये पूरा 0, तो 0 प्लस 1/2 जी का मान कितना है? 10 और टी का मान कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए एच बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 8, और 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 10 इंटू 8 यानी 80 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 80 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है। न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही बात होती है कि जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लो और जो ज्ञात करना है उसको लिख लो, ठीक है। और जो समीकरण उनमें उपयोग होता है उसको उपयोग कर लो। क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है तो कितने समय बाद वो पृथ्वी से टकराएगी? कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है तो यह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी? और जी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो सबसे पहले एस दे रखा है, एस कितना है? 80 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी क्या दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पूछा क्या है? कितने समय में? समय पूछा है तो टी पूछा है आपको, ठीक है। अब ये तीनों चीजें कौन सी समीकरण में है? और एक बात ध्यान रखना, गेंद को गिराते हैं, ठीक है, कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, ठीक है, ये आपको पूछा है, समय पूछा है। तो ये तीनों चीजें एस भी हो, जी भी हो और टी भी हो, तो कौन से समीकरण में आ गई? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। कौन से समीकरण में है? दूसरे समीकरण में, ठीक है। समझ में आई क्या मेरी बात? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है तो ये कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी? क्या क्या दे रखा है? एस दे रखा है, जी दे रखा है, टी दे रखा है। तो ये तीनों किसी कौन से समीकरण में है? तीसरे समीकरण में, ठीक है। जब 80 मीटर से गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग यू क्या हो गया आपका? 0। यू क्या हो गया? 0। तो एस बराबर क्या हो गया? 0 प्लस 1/2 जी का मान कितना है? 10 और टी स्क्वायर आपको पूछा है, और 80 मीटर एस कितना है? 80 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, 80 बराबर 2 को 10 से काटेंगे तो कितनी बार? 5 बार, ठीक है। ये 0 है तो 5 गुणा टी स्क्वायर, ठीक है। जब कोई संख्या गुणा में होती है तो सामने वाले की किस में चली जाती है? भाग में। तो 80/5 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। 80 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 16। 16 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर कितना आ गया? 4 सेकंड। कितना आ गया? टी बराबर 4 सेकंड, ठीक है। आगे सभी के समझ में? तो टी बराबर कितना हो गया? 4 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लड़का एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखना, समझना है सभी को। सबसे पहले कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, एक लड़का एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जब गेंद अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और कितने वेग से फेंक रहे हैं? तो प्रारंभिक वेग दे रखा है इसका 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
और क्या दे रखा है आपको, गुरुत्वीय त्वरण g दे रखा है, g बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको पूछा है अधिकतम ऊंचाई h पूछी है, भाई अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ठीक है। अब ध्यान दो ये चारों चीजें कौन से समीकरण में है, कौन से समीकरण में है, 4 नंबर के समीकरण में, 4 नंबर के समीकरण में, क्योंकि स्टार्ट वाले 2 समीकरणों में समय आता है, तो ये चारों चीजें कौन से समीकरण में, तीसरे समीकरण में। तो v स्क्वायर बराबर क्या है, u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब देखिए वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तो g क्या आएगा, नेगेटिव, g क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जा रहे तो g क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब देखिए v तो क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, ठीक है। अब ध्यान दो 0 बराबर, इसको हल करेंगे तो ये तो कितना हो गया 100, और इनको गुणा करें तो 20h, ठीक है। इसको उठा के इस तरफ लाऊंगा मैं तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 20h बराबर क्या हो गया 100, तो h बराबर कितना हो गया 100 बटा 20, और 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ गया 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो एक लड़का एक गेंद को जब इस वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद कितनी ऊंचाई जाएगी, 5 मीटर, कितनी ऊंचाई पर जाएगी 5 मीटर, ठीक है। समझ में आ गई, ये बात होगी न्यूमेरिकलों से संबंधित क्वेश्चनों की, ठीक है। तो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इन न्यूमेरिकलों से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, करना कुछ नहीं है, जो पोर्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले उनको उतार लो, ठीक है, और जो राशि पूछी है उसको उतार लो, फिर क्वेश्चन में ये देखो कि कौन सी, मतलब जो ये सभी राशि है कौन से समीकरण से मैच खाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को करना होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है।